अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक समय की बात है, एक नगर में, एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनकी धर्मपत्नी, ऐसा प्रभु प्रेम उन ब्राह्मण के दाम्पत्य जीवन में था महाराज। साक्षात नारद जी सत्संग करने उन ब्राह्मण के घर आते। घर में संतान नहीं है, ब्राह्मण संतानहीन है। एक दिन नारद जी से प्रश्न करते हैं, बाबा आप तो भगवान नारायण से मिलते हैं, नारायण से पूछना, भगवान नारायण से पूछना क्या मेरे भाग्य में कोई संतान है? यदि है तो मैं ग्रस्त जीवन का यापन करूं, यदि मेरे जीवन में संतान का कोई योग ही नहीं तो महाराज मैं घर छोड़ वन जाऊं, हरि का भजन करूं। नारद जी भगवान नारायण के समक्ष गए, भगवान नारायण से विनती की, महाराज ऐसे ऐसे उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, क्या उनके भाग्य में संतान का योग है? भगवान नारायण कहते हैं, अरे नारद जी एक जन्म की छोड़ दो, कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतरों तक इनके भाग्य में, ब्राह्मण के भाग्य में संतान का कोई सुख नहीं। नारद जी ने आकर ब्राह्मण से बताया। ब्राह्मण देवता कहते हैं आने वाली संक्रांति, और उस संक्रांति के दिन घर छोड़ हम संन्यास लेंगे, हरि का भजन करेंगे। तो महाराज संक्रांति का दिन तो आया नहीं। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मणी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही है कि उसी समय गली से एक संत बाबा, एक फकीर आवाज लगाते हैं, कोई एक रोटी दे दो और एक बेटा ले लो। कोई एक रोटी दे दो, कोई एक रोटी दे दो, बदले में एक बेटा ले लो। महाराज आज जैसे ही उस ब्राह्मणी ने आवाज सुनी, संत फकीर कहते हैं कि एक बेटा ले लो, एक रोटी दे दो। ब्राह्मणी ने संत महात्मा को बुलाया, सुंदर सा आसन लगाया, आसन पर बिठा करके महाराज श्री के आगे भोजन की थाली परोस दी। संत कई दिनों के भूखे, देखते देखते एक रोटी, दो रोटी करते करते आज संत महापुरुष, वो संत महात्मा, आज वो संत महात्मा 4 रोटी खा गए। देवी तुम्हारे घर में 4 पुत्र हो, तुम्हारे घर में 4 बेटा हो, तुम्हारे घर में 4 बेटा हो। कहते नहीं बाबा एक आधी रोटी और खा लो। ब्राह्मणी का उन देवी का विशेष आग्रह था महाराज। देखते देखते वो संत आज 7 रोटी खा गए और जाते जाते आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे घर 7 बेटा होंगे। संत का आशीर्वाद था। कालांतर में ब्राह्मण के घर में 7 बालक हुए। एक दिन की बात है, आज घूमते घूमते नारद जी आए। नारद जी ने देखा ब्राह्मण के आंगन में छोटे छोटे 7 नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। पूछा बेटा तुम कौन हो? कहते हैं हम उन ब्राह्मण के हम पुत्र हैं। नारद जी आज पंडित जी से नहीं मिले, ब्राह्मण देवता से नहीं मिले, क्रोध में थे और सीधा भगवान नारायण के पास बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण से कहते हैं, अरे प्रभु हमने सुना था कि दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, हमने सुना था कि संसार वाले झूठ बोलते हैं, आज पता चला भगवान नारायण भी स्वयं झूठ बोलते हैं। आज पता चला भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान पूछते हैं नारद जी बात क्या है? कहते हैं ऐसे ऐसे एक बात घटना घटी थी महाराज, आपने कहा था एक जन्म की छोड़ दीजिए, कई जन्मों तक ब्राह्मण के संतान का योग नहीं है, कई जन्मों तक। श्रावण का महीना था, बरसात के दिन थे, 15 दिन से निरंतर बारिश हो रही है। भगवान नारायण ने नारद की बात को बदलते हुए कहा, अरे नारद जी तुम्हारे प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले सुनो, पहले ध्यान से सुनो। किसी के संत के घर जाना, हमने किसी के घर चलना है, कहा नहीं कहाँ जाना है? ब्राह्मण का वेश बनाओ। श्रावण का महीना, 15 दिनों से निरंतर मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार वृष्टि हो रही है। नारद जी ने, भगवान नारायण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया महाराज। ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्धरात्रि में उस फकीर, उस संत की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। वो फकीर जिसकी झोपड़ी में किसी वस्तु का संग्रह नहीं महाराज,
4-4 दिन बैठ करके वो संत भजन करते हैं, 4-4 दिन तक बैठ करके एकांत में भजन करते हैं। जब भूख लगती तो नगर में मांग करके भोजन कर लेते हैं। आज ब्राह्मण बन करके भगवान नारायण और नारद जी जैसे उस संत की कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। संत तो रात्रि में भजन करते हैं, देखा कोई अतिथि रात्रि में घर आया है, अतिथि देवो भव, ये हमारी सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, जहां पर अतिथि को देवता का स्वरूप मानते हैं। आज अतिथि जान करके ब्राह्मण देवताओं को बिठाया, कहा महाराज बताओ। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके कहते हैं, बाबा रात्रि का समय, बड़े जोर की भूख लगी है, कई दिन से कुछ खाया नहीं। संत को लगा, अरे महाराज हम तो खुद भी घर में कोई अन्न का दाना नहीं, कोई बर्तन पकाने के लिए नहीं, क्योंकि हम तो खुद भी कारपात्रीय कर्म को पात्र मान करके पाने वाले, हम तो विरक्त बाबा है। लेकिन फिर भी अतिथि घर आया है। आज एक संत ब्राह्मण देवता अतिथि बनकर मेरे घर आए हैं, और अतिथि का सत्कार करना प्रत्येक गृहस्थी का प्रथम कर्तव्य है। अतिथि का सत्कार करना। आज अतिथि मेरे घर आए हैं, प्रभु बताइए। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं, बाबा बड़ी जोर की भूख लगी है, और रात्रि का समय है, पास में कुछ कुटियाएं कुछ संतों की बनी हैं, जाकर के संतों को जगाया। कहीं से चावल, कहीं से दाल, कहीं से नमक हल्दी इत्यादि की व्यवस्था की। एक बटलोई ली, एक बर्तन पात्र लिया। महाराज पात्र लेकर के कुटिया में आए, 2 ईंटा पत्थर रखे, उसके ऊपर वो बटलोई रख दी, उसके ऊपर वो बटलोई रख दी। हर जगह ढूंढा, हर जगह गई, लेकिन कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई सूखी लकड़ी प्राप्त ना हुई, क्योंकि 15 दिन से निरंतर बारिश हो रही है। एक तिनका भी कहीं सूखा नहीं पाया। अतिथि घर में भूखा बैठा है, दाल चावल जो कुछ सामग्री थी वो तो मांग कर ले आए, अब लकड़ी की कहीं व्यवस्था नहीं हो रही। महाराज पत्थर ईंटा पर बटलोई रखी है, लेकिन भोजन बनी तो कैसे, भोजन पके तो कैसे। संत को कुछ समझ नहीं आया। खूंटे से कुछ पुरानी धोती पड़ी थी, कुछ कपड़े पड़े थे, खूंटी से वो कपड़ा उठाया, उठा करके आज अपने पैर पर लपेट दिया, पैर पर बांध करके पत्थर 2 ईंटा रखी थी ना, उसके मध्य में अपना पैर धर दिया, उन कपड़ों में आग लगा दी। देखते देखते आज कपड़े के साथ पैर भी जलने लगा। भगवान नारायण के आंखों से अश्रुपात हुए, और नारद जी को कहते, नारद देख, ये वही संत है, ये वही संत है जिसने ब्राह्मणी को कह दिया था, देवी तेरे घर 7 रोटी खाइए ना तो तेरे 7 बेटा होंगे। ये वही संत है। बता, अतिथि के सत्कार करने के लिए, अतिथि का स्वागत करने के लिए जिस संत ने अपने अंग का, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, अतिथि का कैसे सत्कार हो। घर आया, अतिथि भगवान है, जिन्होंने अपनी मर्यादा को रखते हुए अतिथि सत्कार करने के लिए अपने पैर में ही आग लगा दी। नारद जी ऐसा कोई संत आशीर्वाद दे दें तो मुझे नारायणी की कमी, मुझे नारायणी की गलती क्या है। महाराज कहने का तात्पर्य, संत कृपा करें, कुछ भी हो सकता है।